ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे कैसी विकट परिस्थितियां हों, हमें जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हमारी सेवाएं जानी हैं, यदि उस क्षेत्र में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए चाहे हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हमें हमारे कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे मेवाड़ की ही कहानी है कि जब औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया तो राजा ने अपने सारे सरदारों को सूचना की कि भाई युद्ध के लिए आओ। एक सरदार जिनका विवाह 2 दिन पूर्व ही हुआ था रूपवती कन्या के साथ, और उनकी विवाह की पूरी रस्में भी समाप्त नहीं हुई थी, और उधर युद्ध की रणभेरी बज जाती है। राजा की तरफ से सूचना आती है कि भी युद्ध में जाना है। वह सरदार बड़ा विचलित था कि मेरी शादी हुई 2 दिन नहीं हुए हैं, ऐसी रूपवती पत्नी को छोड़ करके मैं कैसे जाऊं। जब वो अपने परिवार में बात करता है तो सभी कहते हैं कि पहले तो कर्तव्य निभाना पड़ेगा, तो युद्ध में तो जाना ही पड़ेगा। वो मन मार करके जैसे तैसे तैयार होकर के घोड़े पे बैठ करके युद्ध के लिए जाता है। अपने साथ सैनिकों की टुकड़ी तैयार होकर के जब वो शहर के बाहर निकलते हैं, तो बाहर जाने के बाद भी उसे अपनी पत्नी की याद आती है। तो एक सैनिक को वापस भेजते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी पत्नी को जाके कहना तो अब अपनी अंतिम निशानी मुझे दें। जब वह सैनिक उनकी पत्नी को जाकर के कहता है कि हमारे सरदार ने अपनी निशानी मांगी है, तो वह रानी समझ जाती है कि उनके पति के जो प्राण हैं वो उनमें बसते हैं, और जब तक उनके प्राण उनकी पत्नी में बसेंगे तब तक वो युद्ध में नहीं जीतेंगे। तो वह रानी तलवार लेकर के एक हाथ से अपने बाल पकड़ करके अपनी गर्दन काट करके दे देती है। जब वो गर्दन थाल में सजा करके वह सैनिक उस सरदार के पास पहुंचता है, थाल से कपड़ा हटाते ही वह सरदार बहुत अचंभित हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि मेरी पत्नी ने अपनी कुर्बानी देकर के मुझे युद्ध में विजयी होने का संज्ञात किया है। तो वो सर को उठा करके उसके बालों को खोल करके अपने गले में बांध देता है और युद्ध के लिए निकल जाते हैं और युद्ध लड़ करके उसमें विजयी होते हैं। ये ऐसी जो महान कहानी है वो हमारे पास के कस्बे सलुम्बर की है। सलुम्बर की हाड़ी रानी ने अपना सर काट करके अपने पति को दे दिया था ताकि वो अपना युद्ध जीत सके। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि अपने पति जो है वो अपना कर्तव्य निभा सकें, और उन्होंने अपनी पत्नी का कर्तव्य निभाया कि ताकि उस पति को जो युद्ध में जाने से जो विचलन हो रही थी उसको हटाने के लिए, ताकि मेरे प्राण चले जाएंगे तो वो युद्ध में जरूर विजयी होंगे। तो ऐसे महान व्यक्ति भी हुए हैं, ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य के लिए अपनी जान दे दी है। कभी भी किसी भी क्षण आप किसी भी कार्य में हैं, उस कार्य के साथ आप न्याय कीजिए, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। जब भी आप 2 व्यक्तियों के साथ
कोई निर्णय लेना है, न्याय करना है या उनके साथ समान व्यवहार करना है, तब आप अपने कर्तव्यों को याद करिए और ईमानदारी से न्याय के साथ उस कार्य को करिए।